Hello, dear students. Welcome back your channel Success Institute. आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर करे थे बेटा, और सेकंड लेक्चर में हमने साइड बेस्ड फॉर्मूलाज पर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। इसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8th चैप्टर बेटा, जिसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लेकर के बेटा। ये टेबल बहुत यूजफुल है किसी भी नॉट डिफाइंड या फिर हम कह सकते हैं अननोन टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। कोई फंक्शन आपको दिया हो जहां पर हमें अननोन वैल्यू निकालनी हो, वहां पर भी हम इस टेबल का यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम इन सब के थ्रू किसी रिलेशन फंक्शन की भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जहां पर मल्टीपल फंक्शंस आपको दिए हों सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, प्रोडक्शन में या डिविजिबिलिटी के साथ, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको कोशिश करूंगा इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझाने की बेटा। इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखो, अगर आप लोग दो तरीके से लर्न रख सकते हैं। बेसिकली पहला तो फंक्शन और एंगल को लर्न करके, और सेकेंडरी क्या है कि आप लोग जब इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो भी आप इसको इजीली लर्न रख पाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों का बेसिक इशू आता है कि हम इसको लर्न कैसे रखेंगे, इतनी सारी टर्म्स हैं, फंक्शंस हैं। तो बेटा इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली क्या करेंगे, या तो इनके क्वेश्चंस को जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेटा एनसीईआरटी में आप जानते हैं कुछ ही क्वेश्चंस इसके दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इनके क्वेश्चंस की तो आप लोग आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की बुक को परचेज करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये टेबल टिप्स पे लर्न हो जाएगी बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, हमें लर्न कैसे रखना है। देखिए आपके एनसीईआरटी में 90 तक की वैल्यू आपको इसमें दी गई है। मैं आपको 180 270 की भी इसकी लर्न करा के चल रहा हूँ। पहले हम 90 तक की ट्रिक्स को लर्न करेंगे, उसके बाद 180 270 की ट्रिक्स को लर्न करेंगे। तो बेटा साइन थीटा फंक्शन है आपका, जैसा कि हमने लर्न करा था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपके 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जिसमें कि बेटा आप लोगों को लर्न कैसे रखना है कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। ठीक है बेटा, तो अभी हम सिर्फ 90 तक की ट्रिक्स को समझेंगे बेटा। तो साइन 90 की वैल्यू जो होगी वो कॉस में 0 की वैल्यू होगी, इट मीन ये आपकी 1 हो गई। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस में 30 की वैल्यू होगी, इट मीन्स √3/2। और 45 सबका सिमिलर होगा, जो साइन 45 है वही कॉस 45 होगा, 1/√2। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, और साइन 0 की वैल्यू कॉस में 90 की वैल्यू होगी। ये बात क्लियर होगी बेटा। फिर आते हैं 180 270 को कैसे लर्न रखेंगे। जो साइन में 180 की वैल्यू है बेटा वो अक्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो वो 270 में 0 हो जाएगा, किसमें, कॉस में। और जो साइन 270 की वैल्यू होगी वो कॉस में 180 की वैल्यू होगी -1। अक्रॉस आपको क्रॉस में लर्न कर लेना है, क्रॉस टर्म को क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। फिर टेन जीरो में आते हैं, टेन जीरो की वैल्यू 0 ही होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और टेन 60 की वैल्यू √3, और टेन 90 आपका होता है नॉट डिफाइंड। जो इनफाइनाइट लिखा हुआ है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती है। अब आते हैं कोर्ट में बेटा। तो कोर्ट में जो 1090 की वैल्यू है वो कोर्ट में किसकी होगी, 0 की, नॉट डिफाइंड। जो 10 में 60 की वैल्यू है वो कोर्ट में किसकी होगी बेटा, 30 की वैल्यू, इट मींस √3। जो 10 में 45 है वही कोर्ट में 45 होगा। जो 10 में 30 की वैल्यू है वो कोर्ट में 60 की वैल्यू होगी, 1/√3। जो 10 में 0 की वैल्यू है वो कोर्ट में किसकी वैल्यू होगी, आपकी 90 की। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पर अक्रॉस एक्सचेंज करेंगे आप। जो 10 में 180 है वो कोर्ट में 270 होगा, और जो 10 में 270 है वो कोर्ट में 180 होगा, मीन्स नॉट डिफाइंड। फिर सेक में आते हैं, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2√3, सेक 45 √2, सेक 62, और सेक 90 नॉट डिफाइंड। तो कोसेक में 0 की टर्म क्या होगी, जो सेक में 90 की है, नॉट डिफाइंड। फिर आते हैं सेक 60 की वैल्यू जो होगी वो कोसेक में 30 की वैल्यू होगी, इट मींस 2। जो सेक में 45 वही कोसेक में 45 की टर्म √2। सेक में जो 30 होगा वो कोसेक में 60 होगा, इट मींस 2/√3, 2/√3। और जो सेक में 0 होगा वो कोसेक में 90 होगा, इट मींस 1। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट 180 सेक 180।
It gives to the exchange of cosec 270. It means -1, and sec 270 is not defined. So cosec 180 is also not defined. Is that clear? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ये टेबल। आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। लर्न करना चाहे तो लर्न का मैंने तरीका आपको बता दिया, खुद से बनाना चाहे वो पैटर्न बता दिया, और अगर आप फिर भी चाहते हैं, आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे ही आप इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो आप ऑलरेडी इसको लर्न कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम इसके बेटा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, फिर हम इनकी एक्सरसाइज लास्ट में देंगे जब इनके कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझ लेंगे। नोट डाउन। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बेटा प्रैक्टिस करा देता हूं इसमें। देखेंगे बेटा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, एक्सरसाइज से ही आपका है, बट पूरी एक्सरसाइज हम बाद में सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड, जब सोल्व भी लिखा सकता है, इवेल्यूट लिखा सकता है, सोल्व साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। बेटा ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन के साथ आपको वैल्यू दी जा रही होंगी एंगल की, वो सब डिफाइंड वैल्यू होंगी, जिसकी वैल्यू टेबल के अंदर वैल्यू मिलेगी। अभी हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमने टेबल सॉल्व करी है। तो जैसा कि अभी हमने टेबल में देखा बेटा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू वही वैल्यू होती है जो साइन में 60 की होती है, सिमिलरली √3/2। नेक्स्ट साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सेम वैल्यू कॉस 60 में होती है, तो 1/2। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3, कल मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, तो एलसीएम इज 4, देन 3 प्लस 1, इट मींस गिव्स टू 4/4। जब ये कैंसिल होगा तो आपको आंसर क्या देगा, 1। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। हमें कुछ नहीं करना, हमारी जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसकी वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन में जो भी गिवन टर्म होगी फंक्शन के साथ, वो पुट कर देनी है, और आपको कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल देना है। नोट कीजिए इसको। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक अपॉन में ले लेते हैं बेटा इसका क्वेश्चन। नाउ कमिंग क्वेश्चन इज, थोड़ा सा हम सम में ले लेते हैं, डिवीजन में ले लेते हैं, सबट्रैक्शन में ले लेते हैं। तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें सब कुछ कंक्लूड कर लिया बेटा हमने। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी आ गया, एडिशन भी आ गया आपका, और डिवीजन मेथड भी आपका यूज हो गया है बेटा। तो अब हम इनमें सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी इनकी टर्म हमने अभी पीरियोडिक सॉरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखी थी। तो बेटा cos 60 की वैल्यू, जो कि हमने sin 30 की पढ़ी थी, cos 60 की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, जो sin 30 की थी, तो 5 1/2 का स्क्वायर, सेक, देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब होगा तो क्यूब रखेंगे आप। फिर इसमें हमें दे रखी है बेटा सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू आपने पढ़ी थी बेटा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, 1045 1 होता है, 1 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू आपने क्या पढ़ी, 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू जो साइन 60 की थी, √3/2 का स्क्वायर। जो भी पावर होगी वो पावर आप रखेंगे, स्क्वायर खोलेंगे बेटा यहाँ पे आप 1/4, यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे 4/3, 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 5/4, 16/3 माइनस का 1/1 हो जाएगा, नीचे एलसीएम 4 हो गया तो 1 प्लस 3। इज दैट क्लियर?
नाउ द लास्ट नेक्स्ट स्टेप इज एलसीएम लेंगे आप ऊपर, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 12 आएगा, तो 4 3 जा 12। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3, तो 5 3 जा 15 हो गया बेटा। 3 के टेबल में आपका 12 कितनी बार में आता है ये आपको चेक करना होगा। तो बेटा आपने टेबल तो पता ही है आपको कि 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है आपका 4 बार में, और 4 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे बेटा 16 से करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या होगा बेटा 64। 1 की टेबल में 12 12 बार में आता है, 12 1 जा 12। तो नीचे क्या टर्म बची 4/4, 4 से 4 कैंसिल, नीचे क्या बचा आपका 1। तो आपका फाइनली क्या बचता है, आप माइनस करेंगे इसमें से, पहले 64 में से 12 माइनस कर लीजिए, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5, 52 अपॉन में 12 प्लस करेंगे, 5 2 7, 5 1 6 अपॉन 67 अपॉन 12, आंसर इज दिस। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर आपको प्लस भी मिला, माइनस भी मिला, प्रोडक्ट भी मिला और डिवीजन में मिल गया। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को लर्न कर लेना है, इनकी जो टर्म दी हुई है, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन जैसा भी मिलेगा आप पुट कर देंगे, और आपको कैलकुलेशन के बाद इनका एक रिजल्ट मिल करके आपके पास आ जाएगा। आपको एनसीईआरटी इसी बेस पे आपको सॉल्व करनी है। हम लोग आर डी शर्मा और आर एस के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जब हम लोग इनके पूरे फॉर्मूलाज और सारे फॉर्मूलाज के बेस पर एक एक एग्जाम्पल कर चुके होंगे। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको इन सब क्वेश्चंस को जिस तरह से समझाया गया है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बिहाफ पर, एक बार एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट कमिंग में हम लोग इसका एक नए फॉर्मूले को स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेस्ड फॉर्मूला। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।